हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के और ऑप्शन में हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आप सभी के सामने हूं। दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो दोस्तों साथ ही में अभी थोड़े दिन पहले कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इसके फॉर्म भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों कोस्ट गार्ड में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेजेस है, कितनी इसमें सैलरी दी जाएगी, क्या इसमें फीस दी गई है, कब से फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म को भरे जाएंगे, इन सारी चीजों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसकी ओवरऑल पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 70 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जो ओवरऑल मेल पे है। मेल के लिए वैकेंसी है। फीमेल के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। फीमेल के लिए वैकेंसी इस भर्ती में आती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में फीमेल के लिए कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसलिए ये जो पोस्ट है 70 ओवरऑल पोस्ट जो है मेल के लिए है। अप्लाई डेट्स की बात करते हैं। अप्लाई डेट्स की बात करते तो 19 फरवरी से 6 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको 6 मार्च का वेट नहीं करना है, जल्दी से आके जल्दी को फॉर्म को जल्दी भर देना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट डेट पे अगर आप फॉर्म भरने जाओगे तो हो सकता है फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरने लास्ट डेट के आसपास ही जाते हैं, तो जो साइट होती है वेबसाइट उस पर ट्रैफिक हो जाता है, इसकी वजह से साइट हैंग हो जाती है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्दी से आके जल्दी फॉर्म को भर देना है। फॉर्म फीस की बात करें, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें 300 रुपीज फॉर्म फीस एप्लीकेबल रहेगी, जो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए रहेगी। SC ST के लिए इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं है। उसमें आपको फॉर्म फीस के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है, नील फीस, यानी कोई भी फीस नहीं भरना है SC ST को। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करते तो 21 से 25 साल के बीच तक के जो लोग हैं वो 1 जुलाई के हिसाब से, यानी 1 जुलाई 2024 के हिसाब से 21 से 25 साल के बीच जिनकी एज आती है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी डेथ सर्टिफिकेट में, तो 1 जुलाई 1990 से 30 जून 2003 के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ अगर आता है तो ही आप फॉर्म को भरें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में नहीं आता तो फॉर्म को बिल्कुल नहीं भरना है, क्योंकि आप अगर फॉर्म को भरते तो फॉर्म का आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप कोई भी स्टेज क्लियर कर लोगे, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन होगा, तब अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में नहीं मिलता है तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल या 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, इसमें 3 पोस्ट पे भर्ती आई है। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल। तो तीनों के बारे में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपना बात करते हैं जीडी की। जीडी के लिए बात करें तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो 60% के साथ में, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। सेकंड, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, अगर आपने 12th पास किया है, डिप्लोमा पास किया है मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में, उसके साथ में आपका मैथ एंड फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में 55 मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं जीडी के लिए। अगर आपको टेक्निकल मैकेनिकल में फॉर्म भरना है तो आप सेम 12th पास हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर, तो दोनों डिप्लोमा में भी और 12th में भी आपका मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट साथ में है और उसमें आपका 55 मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में है, तो भी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की बात की हो तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई हो और 60% उसमें आपका ओवरऑल, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास किया हो, सेम डिप्लोमा भी किया हो या फिर, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका कंपलसरी मैथ एंड फिजिक्स में 55 मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें 5 स्टेज दिए गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। 5 स्टेज क्लियर करने होंगे आपको। तो पहले स्टेज की बात है, इसमें आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का रहेगा। आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का रहेगा। क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स की बात करें तो 400 मार्क्स का पेपर रहेगा आपको, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी अगर आपका एक नंबर गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, जीके एंड जनरल साइंस से एंड मैथमेटिकल से 25 क्वेश्चन होंगे और लास्ट आपका जीके रहेगा। जीके से आपके 25 क्वेश्चन, ओवरऑल होगा आपका 100 क्वेश्चन।
आपके एग्जाम के बाद में जब आपका एग्जाम के जो मेरिट बनेगा तो वो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से होगा। ये जो इसमें जो प्रोसेस होती है वो इंडियन कोस्ट गार्ड देखता है। उसके बाद में आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें आपका सीसीबीटी पीपीडीटी मीन्स कि एक स्टेज होगा, ये भी सेकेंड स्टेज है। तो वो आपका उसमें क्या होगा कि आपको कंप्यूटर पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरह का एक स्टेज होगा, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। तो ये आपका दूसरा स्टेज होगा। आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज क्लियर करते हो, उसके बाद आपका स्टेज 3 होगा, जिसमें ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू होगा। ग्रुप टास्क में एक टॉपिक दिया जाएगा, ग्रुप में 5 से 6 लोग होंगे। इसमें एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि पॉलिटिक्स पे एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको ग्रुप में डिस्कशन करना होगा। आपका ग्रुप टास्क हो जाता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ये थर्ड स्टेज भी आप क्लियर कर लेते हो। उसके बाद में आपका 4th स्टेज होगा, इसमें आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होगा। मेडिकल में आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट देखा जाएगा। हाइट में 157 हाइट मिनिमम मांगी गई है और वेट में 50 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट आपकी होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद में आपकी चेस्ट होना चाहिए। ये मेडिकल में आपका नॉर्मल चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। डॉक्यूमेंटेशन में ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके भर्ती से रिलेटेड और आपने जो भी एजुकेशन, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब उसमें चेक किए जाएंगे। लास्ट जो आपका होगा वो स्टेज 5 होगा, जिसमें आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, जो कि INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी की तरफ से इंजीमाला में कराया जाएगा। इस इंडक्शन में आपका एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग होगी, उसकी भी मार्क्स मिलेंगे। ये सारे जो ट्रेनिंग होने के बाद में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारे स्टेज आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो एक सिलेक्शन मेरिट बनेगा, उस सिलेक्शन मेरिट में आप जो भी आपने मार्क्स क्वालिफाई किए होंगे उस बेस पे आपका आप सिलेक्टेड होते हो या रिजेक्टेड होते हो, उसमें पता चलेगा। लास्ट बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट में बेसिक जो सैलरी स्टार्टिंग वो 56,100 रुपए की है, प्लस जो आपका अलाउंस बनता होगा वो भी आपको उसके साथ में दिया जाएगा। इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह से नई वीडियो के लिए, न्यू अपडेट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।